सभी दोस्तों को राम राम। मित्रों, स्वागत है राजस्थान जीके के एंटीबायोटिक सीरीज में। और आज हम लोग इस सीरीज में बात करने जा रहे हैं राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान, साथियों वन एवं वन्य जीव संरक्षण की बात करने जा रहे हैं हम लोग। और ये जो हमारी सीरीज है कि आप लोग एंटीबायोटिक का मतलब जो घंटे घंटे क्लास है उसे मात्र 4-4 5-5 मिनट में लाके आप लोगों को लाभदायक बनाया जाए आपके लिए। जो हमारी बहनें हैं, जो गृहिणी हैं साथियों, समय नहीं निकाल पाती, उनके लिए बेहद उपयोगी क्लासें हैं ये। बाकी सभी आप लोग ध्यान से जो पढ़ लिया, आराम से उसे रिवाइज करने के लिए आप एग्जाम से पहले इनकी आपको आवश्यकता होती है साथियों। तो सभी राजस्थान जीके के आप लोगों की ये सीरीज चल रही है। तो हम लोग बात कर रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान। मित्रों, आप लोगों के पहला सवाल है कि आपका वन्य जीव संरक्षण, वन एवं वन्य जीव संरक्षण विषय आपका किसका है? क्या राज्य सरकार का है, क्या केंद्र सरकार का है? तो आप लोगों के 42वां संविधान संशोधन हुआ आप लोगों के 1976 में। उससे पहले वन एवं वन्य जीव संरक्षण जो विषय था मित्रों, वे विषय आप लोगों का राज्य सूची का विषय था, यानी आपका राज्य सरकार का विषय था। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा वन एवं वन्य जीव संरक्षण को आपका संवर्ती सूची का विषय बना दिया। अतः वर्तमान में आपका संवर्ती सूची का विषय। मित्रों, आपके वन्य जीव संरक्षण को देने के लिए वन्य जीवों को एक अधिनियम बनाया गया 1972 में। उसे कहते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। मित्रों, भारत में लागू और राजस्थान में लागू होने की अलग अलग तिथि है। भारत में बात करें तो उसी वर्ष आपके 9 सितंबर 1972, 73 नहीं मित्रों, 9 सितंबर 1972 है ये आप लोगों के। 9 सितंबर 1972 है, ध्यान रखना। 9 सितंबर 1972, ये 72 है आप लोगों का, ध्यान रखना। तो 1972 में इसे लागू कर दिया गया। अब बात करें कि इसे राजस्थान में लागू कब किया गया? 1 सितंबर 1973 को, यानी 1 साल का आपका अंतराल है साथियों। इसमें आपके 3 बातें लिखी। नंबर 1 कि आपके वन्य जीव संरक्षण देने के लिए एक तो आपके राष्ट्रीय उद्यान, एक आपके अभ्यारण्य, एक आपके आखेट निषेध क्षेत्र। अलग जंतु वाले मेरे वन है, लेकिन वो अलग चीज है आप लोगों की। तो 3 प्रकार से हम वन्य जीवों को संरक्षण दे रहे हैं: राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और आखेट निषेध क्षेत्र। तो आप लोगों की हम बात कर रहे हैं इसमें राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों को राजस्थान में 3 है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान का मतलब ही राष्ट्र काम करेगा उस पर। अब राष्ट्रीय मरु उद्यान भी जैसलमेर में, लेकिन वे अभ्यारण्य का नाम है। राष्ट्रीय रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान और आपके मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले जो आपका बना साथियों, वे आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बना। उसके बाद केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान बना और तीसरा मुकुंदरा हिल्स बना। अब देखिए आप इनका क्षेत्रफल देखेंगे तो इसका 282.03 है और इसका देखिए 28.73 है। उसका 199.55 वर्ग किमी है साथियों, वर्ग किमी में। अब अपने आप पता लग गया, यदि हम तीनों को जोड़ देंगे, आपके तीनों का जोड़ देंगे तो टोटल आएगा 510.31। एग्जाम में कुछ नहीं लगेगा, सीधा लिखेगा कि राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है, उन राष्ट्रीय उद्यानों का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आपको बताएंगे 510.31 वर्ग किमी। और उसे डिवाइड करेंगे तो सबसे ज्यादा आपके रणथंभौर के पास है 282.03 और सबसे कम केवलादेव के पास है 28.73। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान है। अब देखो पूछते हम कई बार राष्ट्रीय उद्यान, बच्चा देता अभ्यारण्य का जवाब कि सर राष्ट्रीय आप लोगों के मरु उद्यान जैसलमेर वाला बड़ा, वे अभ्यारण्य है, ये राष्ट्रीय उद्यान। ये आप लोग सवाई माधोपुर में, ये भरतपुर में, ये कोटा झालावाड़ में। सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान जो मिला, देखिए हमारे पास में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, पहले क्या कुछ शिकार गांव थे और उन शिकार गांव को एक साथ 1955 में पहली बार अभ्यारण्य घोषित किया गया, 5-6 के आसपास। तो आपके राष्ट्रीय रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को जो अभ्यारण्य 1955 में, और आपका मुकुंदरा हिल्स है ये भी 1955 में। हाँ, केवलादेव आपको 1956 में अभ्यारण्य बना। अब राष्ट्रीय उद्यान कब बना? ये 1955 में बना, तो ये 1980 में बन गया। 1 नवंबर तिथि इंपोर्टेंट, ध्यान रखना। केवलादेव आपके 1+ 1956 में अभ्यारण्य बना तो 81 में राष्ट्रीय उद्यान बन गया। ये 1955 में आपका अभ्यारण्य बना तो 2012 में राष्ट्रीय उद्यान बन गया। सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का मुकुंदरा हिल्स, सवाई माधोपुर, ये भरतपुर, ये कोटा झालावाड़ में साथियों। क्लियर? अब देखिए कि आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका साथियों बाघों का घर कहलाता है। कि हमारे जो आप लोगों के टाइगर को, बाघ को राष्ट्रीय आपका पशु घोषित किया गया, वे आपके 1973 में। अगर भारत में सबसे पहले बाघ परियोजना लागू हुई साथियों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में हुई। और बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में जो हुआ वे आपके रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरे नंबर पर सरिस्का हुआ, तीसरे में हम यहां पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। सबसे कम आप लोगों के क्षेत्रफल में, सबसे कम साथियों आपके 392, भारत में सबसे कम क्षेत्रफल में। आप ये मत कहना 392 गुरुजी, आप 282 पढ़ा रहे हो, यहाँ 392 कैसे आ गया? और आसपास का क्षेत्र कवर किया गया है। तो सबसे कम क्षेत्र में संचालित आपके बाघ प्रजाति। पहली बार बाघ विस्थापन साथियों 2008-9 में हेलीकॉप्टर के माध्यम से सरिस्का में बाघ विस्थापन किया गया। टाइगर सफारी पार्क, लोगों को आराम से टाइगर मिल सके, यहाँ टाइगर सफारी पार्क भी आपके रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा, क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय यहां बना है साथियों,
जोगी महल आपका यहाँ है, रणथंभौर दुर्ग है, टाइगर सफारी पार्क है, और कैलाश साखला को हम टाइगर मैन कहते हैं। अब देखिए इसमें दर्शनीय स्थल देखिए, ये रे सीधा पूछेगा आपसे, एग्जाम कुछ नहीं लगेगा कि आपका कौन सा दर्शनीय स्थल कहाँ है साथियों, ये सवाल आपसे पूछेगा। तो ये आपके दर्शनीय स्थल है, रणथंभौर दुर्ग है, त्रिनेत्री गणेश है यहाँ पे, ठीक है, आपके मलिक तालाब है, राजवर तालाब है, मानसरोवर तालाब है, कुकर घाटी है, कुत्ते की छतरी है, जोगी महल है, पदम तालाब है, लाहापुर है और गिलाई तालाब। अब सीधा पूछेगा, उसको कुछ नहीं लगेगा कि कौन सा तालाब कहाँ है साथियों, याद करें। देखो रणथंभौर के त्रिनेत्र, क्या कहा, रणथंभौर के त्रिनेत्र, रणथंभौर के त्रिनेत्र मलिक राज, मान न मान कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रणथंभौर के त्रिनेत्र मालिक का राज को मान या ना मान, कुकरो और कुत्ते साथियों जोगी के कदम चूकते हैं। तो रणथंभौर त्रिनेत्री, रणथंभौर का त्रिनेत्री गणेश है, मालिक को, मालिक के राज को माने ना माने, लेकिन कुकरा और कुत्ता है ना जोगी के कदम, मतलब पदम मतलब कदम, कदमों को जरूर चूमते हैं साथियों। रणथंभौर की त्रिनेत्री मालिक के मान, मालिक के राज के मान को मान ना माने, लेकिन कुकरा कुकुर है, कुकुर है, कुकरा कह रहे, कुकरा और कुत्ता जोगी हमारे घर आएगा उसका कदम साथियों आप लोगों को छुएगा। ये ध्यान रखना आप लोग। लाहापुर तालाब और गिलाई तालाब ये आपके यहाँ है, ध्यान रखें आप लोग। दूसरी बात हम लोग करें मित्रों, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में, जिस प्रकार से ये आप लोगों के टाइगरों के लिए प्रसिद्ध है साथियों, ये आपके पक्षियों के लिए, पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है। एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली है साथियों पक्षियों। साइबेरियन सारस यहाँ आता है, और साइबेरियन सारस इसका भोजन है कट्टू घास, बहुत पसंदीदा भोजन है साथियों। लेकिन एक घातक घास है एंचा घास, एंचा घास में उलझ के मर जाते हैं, उलझ के मर जाते हैं। तो कट्टू घास आपके इंपोर्टेंट इनका भोजन है, और घातक घास है कौन सी है, एंचा घास साथियों। आगे हम लोग बात करें कि आपकी प्रथम जीव प्रयोगशाला यहाँ खोली गई है। दूसरा सर्प उद्यान, तो पहला सर्प उद्यान कोटा में डॉक्टर सलीम अली, जिस प्रकार से आपका कैलाश साखला टाइगर मैन कहते हैं साथियों रणथंभौर में, इसी प्रकार से आपके सलीम अली को हम पक्षी वैज्ञानिक कहते हैं, ध्यान रखना, पक्षी वैज्ञानिक कहते हैं हम इन्हें। और देखिए इनकी पुस्तक है स्पीचेस साथियों। एक अजगर देखने का पॉइंट है जिसे पाइथन पॉइंट कहते हैं, और जलपूर्ति अजान बांध भरतपुर और पाचना बांध से होती है। ये ध्यान रखिए आप लोग। इसका केवलादेव यहाँ आप लोगों के स्विट्जरलैंड की जो झील है उन पे आधारित है साथियों, और भगवान शिव का एक मंदिर है, उसलिए इनका केवलादेव नाम रखा गया है। तो ये आपके पक्षियों के लिए, वे टाइगर के लिए। तीसरा हमारे पास में राष्ट्रीय उद्यान है, वे आपके नवीनतम है सबसे, 199.55। ये ध्यान रखना, सब ये सबसे छोटा है। 1955 अभ्यारण्य बना, बात कर चुके हैं, और 2012 में आपका राष्ट्रीय उद्यान बना। 2013 में आपकी बाघ परियोजना चली साथियों। यहाँ दो तीन बातें ध्यान रखनी है। एक तो जो गागरोनी तोता पढ़ते हो आप, रावल रतन सिंह और पद्मनी वाला, वे गागरोनी तोता साथियों आप लोगों के ध्यान रखना, यहीं पे होके गुजरा था, अपने वंशज छोड़ गया। तो हिंदुओं का आकाश लोचन या टुय्या तोता, मैं नहीं लिख पाया, यहाँ पे जगह कम थी, तो हिंदुओं का आकाश लोचन या टुय्या तोता हीरामन, जो मानव की जैसी बोली बोलता है, उसका वैज्ञानिक नाम है अलेक्जेंड्रिया पैराकिट साथियों। अबलीमिनी का महल, देखिए मुकुंद सिंह यहाँ के राजा थे, और मुकुंद सिंह के नाम पर इसका मुकुंदरा हिल्स नाम रखा है। पहले आपका राजीव गांधी रखा, फिर आपका दर्रा रखा, फिर मुकुंदरा हिल्स रखा साथियों। प्राकृतिक प्रेमी आपके राजा, इनकी एक प्रेमिका थी अबलीमिनी। तो अबलीमिनी का इन्होंने महल बनवाया, किसी की याद में बनवाया गया महल ताजमहल कहलाता है। लेकिन सबसे बड़ा राजस्थान महल ताजमहल किसी की याद में, भी आपका जसवंत थड़ा जोधपुर वाला है, राजस्थान का बड़ा ताजमहल है, प्रथम ताजमहल कहते हैं। ये राजस्थान का दूसरा ताजमहल है, या हाड़ौती का ताजमहल है साथियों। तीसरा ताजमहल है काठल का ताजमहल, आपके कहा है, काका जी के दरगाह प्रतापगढ़ कहते हैं। ओदिया रियासत काल में साथियों आपके जानवर देखने के लिए एक स्थान जो आज ही बनाते हैं, 4 खंभ गाड़ लेते हैं, ऊपर 4 पाई और फिर रखवाली करते हैं, वे ओदिया आपका रियासत काल में आपके शिकार गाज जाते थे, तब एक काम आता था। डाढ़गढ़ी का ओरण साथियों, डाढ़ देवी का ओरण, डाढ़ देवी का ओरण का मतलब क्या है, डाढ़ देवी का ओरण का मतलब है कि धार्मिक देवी देवताओं के आसपास जो वन मिलते हैं उन्हें साथियों आपके ओरण कहते हैं। ओरण आपके देववन कहलाएंगे, देववन कह दो, ओरण कह दो, ये ध्यान रखना। और आपके तल्लीनाथ जी का ओरण पढ़ते हो आप लोग कि आपके पंचमुखी पहाड़ी जालोर में, वे तल्लीनाथ जी का ओरण क्या है, धार्मिक देवी देवता का वन है साथियों। आपके यहां बात करें सर्वाधिक जैव विविधता वाला है, ध्यान रखना। और आपके रावठा महल, भीमचौरी और गागरोनी दुर्ग आपके यहाँ स्थित है। तो ये आपके राष्ट्रीय उद्यान से यहाँ सवाल बन सकते हैं, और आपके मात्र 5-7 मिनट में साथियों लेके आए। तो आप सीरीज में लगातार बने रहे। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा राइट हैंड टेलीग्राम को ज्वाइन करें। बाकी आप यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी वाला निशान दबा, ताकि लगातार आपके नोटिफिकेशन आते रहे। अगला हम एंटीबायोटिक लेके आएंगे राजस्थान के अभ्यारण्यों का। धन्यवाद, राम राम साहब, थैंक यू।